नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बिहार में जेडीयू और उत्तर प्रदेश में आरएलडी एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। इसके बाद अब बीजेपी ओडिशा में बीजेडी और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन करने जा रही है। इसके साथ ही अटल आडवाणी युग का पुराना समूह फिर से आकार लेता हुआ दिख रहा है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी तो उसकी नींव सहयोगी दलों पर टिकी हुई थी। अब स्थितियां उसके ठीक विपरीत हैं। अब ये सहयोगी दल सरकार की नींव नहीं बल्कि सरकार की मीनारें बनते हुए दिख रहे हैं। अब बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनावों में सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि 400 से ज्यादा सीटों के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन सहयोगियों की जरूरत है। हालांकि बीजेपी को 2014 के आम चुनावों में 282 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन उसने गठबंधन धर्म का पालन किया और सरकार में अपने घटक दलों के सदस्यों को शामिल किया। लेकिन कुछ ही महीनों में बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच दरारें दिखाई देने लगी। एनडीए संयोजक का पद कई सालों तक जेडीयू के पास रहा और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव ने यह भूमिका निभाई थी। हालांकि 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ संबंध तोड़ लिए तो यह पद खाली हो गया। तब समन्वय की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने कंधों पर उठा ली। अब बीजेपी को 400 का आंकड़ा पार करने के लिए लंबे समय से खोए हुए सहयोगियों को वापस लाने की जरूरत महसूस हो रही है। इसलिए नए सहयोगियों की तलाश हो रही है तो विरोधी दलों के नेताओं को भी लुभाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बीजेपी अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बीजेडी नेता नवीन पटनायक दोनों ही बीजेपी के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। बीजेडी ने 2008 में एनडीए का साथ छोड़ दिया था। ओडिशा के तटीय और आदिवासी क्षेत्रों में बीजेडी की मौजूदगी आज भी काफी मजबूत है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी 21 में से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि बीजेडी को ओडिशा में 12 सीटें मिली थी। बीजेपी बीजेडी गठबंधन से बीजेपी को लोकसभा में और बीजेडी को विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी। इनके अलावा बीजेपी की शिरोमणि अकाली दल से भी बातचीत चल रही है। किसान आंदोलन पार्ट फर्स्ट के समय वो गठबंधन टूट गया था क्योंकि इस बार किसान आंदोलन को पहले जैसी ताकत नहीं मिल पाई। इसलिए दोनों दलों के बीच पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के लिए सहमति बनने की संभावनाएं हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू एनडीए में वापस आ गई है। आरएलडी भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग हुआ धड़ा बीजेपी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहा है। कर्नाटक में जेडीएस पिछली एनडीए सरकार का हिस्सा नहीं थी, वो भी एनडीए में शामिल हो गई है। बीजेपी का पुराने सहयोगियों के साथ फिर से गठजोड़ और अन्य दलों से जीतने योग्य नेताओं को लुभाने का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीटों के साथ बहुमत दिलाना है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी इन सहयोगियों के साथ गठबंधन धर्म का कितना पालन करती है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।